ने बाहर से खाना मंगवाया। शायद इसीलिए क्योंकि उन्हें खाना बनाना नहीं आता। पर धनिया बता क्यों नहीं रही है कि ये खाना नीचे गिर गया था, और गिरा हुआ खाना ठाकुर जी को भूख में कैसे लगा सकती है। अभी जाकर अनन्या मैडम को बता देती हूँ। अगर अभी धनिया से जाके पूछताछ करूंगी तो घर में सबको पता चल जाएगा कि अनन्या मैडम ने बाहर से खाना मंगवाया, और फिर राजश्री आंटी मेरी वजह से उनसे भी नाराज हो जाएंगे। बेचारी अनन्या मैडम, उन्हें खाना बनाना नहीं आता फिर भी कोशिश तो कर रही है। मैं उनकी कोशिश को बेकार में कैसे जाने दे सकती हूँ, और ठाकुर जी को नीचे गिरा हुआ भूख भी तो नहीं चढ़ा सकते ना। क्या करूं मैं? आर्यमन ने भले ही तुमसे शादी कर ली हो, लेकिन मैंने तुम्हें घर की बहू नहीं माना है। पूजा का भोग अनन्या बना देगी। मैं जानती हूँ आपने मुझे पूजा का भोग बनाने के लिए मना किया था, पर मिट्टी में गिरा हुआ भोग कान्हा जी को चढ़े, ये पाप मैं इस परिवार को कैसे लगने दे सकती थी। इससे पहले कि कोई देख ले, मैं ये सोचना बंद करके जल्द से जल्द भोग बना लेती हूँ, ताकि अनन्या मैडम पर कोई उंगली ना उठाए। बाकी आप संभाल लेना द्वारकाधीश जी। बहुत टाइम हो गया, पूजा शुरू होने वाली होगी, पंडित जी आते होंगे, तो बहुत कुछ बनाना बाकी है। ये डैड जामनगर से वापस कब आएंगे? कल दोपहर तक आ जाएंगे। आज क्या हुआ ब्रो? कहीं आप डैड की डांट तो मिस नहीं करते? हाँ, बहुत मिस कर रहा हूँ, लेकिन फॉर ए चेंज डैड अभी आर्यमन पे गुस्सा निकालने में बिजी हैं। फ्री होंगे तभी तो मुझ पे गुस्सा करेंगे ना। एक तो दादी भी नहीं है यहाँ, सबसे ज्यादा हम उन्हें मिस कर रहे हैं। आपके पैर का दर्द कैसा है आंटी? तुझे देख लिया तो बस ठीक हो गया। जानती हो अनन्या, कान्हा जी का भोग बनाने का सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है, और ये सौभाग्य आज तुझे मिला है, तो मांग ले जो मांगना है। कैसे बताऊं कि मैंने तो भोग बनाया ही नहीं है, सारा खाना बाहर से मंगवाया है। हाँ, तो कान्हा जी से ही मांगना पड़ेगा, क्योंकि मेरी बेटी जो खुशियां चाहती थी वो तो आपके लाडले ने उससे छीन ली। छीनने से याद आया, कृष्णा कहाँ है? मैंने उसे मना किया है, उसे बोला है कि पूजा में ना आए। माँ, मुझे लगता है कि हमें कृष्णा को पूजा में बुला लेना चाहिए। आप तो जानती हैं कि वो कान्हा जी की कितनी बड़ी भक्त है। मुंह में राम बगल में छुरी, ये कहावत सुनी है ना? ऐसा ही कुछ समझ लो। अरे तुम लोग क्यों बेफालतू ये बातें कर रहे हो? वैसे भी ये पूजा सिर्फ घर वालों के है ना? भगवान की पूजा में भक्ति देखी जाती है अनन्या, किसी का स्टेटस, घर वाले बाहर वाले नहीं। लेकिन जो अपना बनकर अपनों की ही खुशियों को नजर लगाए, उससे बच के भी रहना चाहिए। ऐसी बात नहीं है। आप पूजा का मुहूर्त शुरू हो गया है, सब लोग आ गए हैं तो पूजा आरंभ करें। जी। भगवान के प्रसाद के भोग को मंगवा दीजिए। अनन्या, जाओ बेटा भोग ले आओ। पंडित जी, आज का भोग मेरी होने वाली बहू ने बनाया है, तो उसके लिए आप थोड़ी सी ज्यादा पूजा कर देना, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। अनन्या, जाओ बेटा। पूजा शुरू हो गई है। पंडित जी किसी भी समय ठाकुर जी को चढ़ाने के लिए भोग मांग लेंगे। मुझे जल्द से जल्द थाली बदलनी होगी।
गिरा हुआ खाना लेकर चली गई। नहीं, मैं ठाकुर जी को मिट्टी में गिरा हुआ भोग नहीं लगने दूंगी। हे द्वारकाधीश जी, मदद करो। अब तो हमेशा उनकी मदद करते हो ना, जो मन से आपकी पूजा करते हैं। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। वाह, कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। ये समझ, कान्हा जी ने आज तेरी सुन ली। बहुत अपशगुन है ये तो। क्या हो गया पंडित जी? पूछ क्या रही है राजश्री बहन? आप खुद देख लीजिए, भगवान के भोग के खाने में मिट्टी लगी हुई है। ऐसा खराब भोग लगाएंगी आप कान्हा जी को? ये घोर पाप है। हे भगवान, ये कितना बड़ा अनर्थ हो गया हमसे। ये क्या ड्रामा चल रहा है माम? थोड़ी देर चुप रहेगा तो। अनन्या, इस भोग में मिट्टी कैसे लग गई? इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है तुमसे? अनन्या, बताओ ये खाने में मिट्टी कैसे आई? मुझे नहीं पता आंटी, पक्का इस धनिया ने कुछ किया होगा। एक काम ढंग से नहीं होता इस लड़की से। पर धनिया की गलती कैसे हो सकती है दी? ये गलत है। सारा खाना तो आपने बनाया है ना? वो मैंने खाना बाहर से मंगवाया था। ये धनिया लेकर आई थी, पक्का इसने कहीं बाहर गिरा दिया होगा। क्या? हे भगवान, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। बाहर के खाने का भोग हम कान्हा जी को लगा रहे थे, वो भी मिट्टी लगा हुआ। मैं नहीं देखता तो मैं भी आपके साथ पाप का भागीदार बन जाता। अब ये भोग नहीं लगेगा कान्हा जी को। माफ कीजिए राजश्री बहन, पर माँ जी के होते घर में ऐसा पाप पहले कभी नहीं हुआ था। पंडित जी, जरूर कोई भूल हुई है। अनन्या, ये क्या किया बेटा तुमने? मैंने तुमसे कहा था कि सिर्फ घर की बहुएं ही भोग बना सकती हैं। फिर ये बनाना चाहा था आंटी, आई स्वेयर, मैंने ट्राई भी किया था, पर मुझसे ये सब कुछ नहीं होता है। आप तो जानती है ना, मैंने कभी खाना नहीं बनाया। मैंने बहुत ट्राई किया, मेरा हाथ भी कट गया था, जल भी गया था। देखो, मैं चाहती तो मना कर सकती थी, पर देन आई डिसाइडेड कि बाहर से खाना मंगवा देती हूँ, ताकि फॉर वंस आप और आर्या मुझ पे प्राउड हो सके। पर सब खराब हो गया। मैं बस आपको और आर्या को खुश देखना चाहती थी, दैट्स इट। क्यों किया तुमने धनिया ये ऐसा? कहाँ से आई मिट्टी? इधर आओ, सामने आओ मेरे। खाने में मिट्टी कहाँ से आई? जल्दी मुंह खोलो वरना नौकरी से निकाल दूंगी आज। कहाँ से आई? खाना जमीन पर गिर गया था तो हमने उठा कर रख दिया, क्योंकि इतना समय नहीं था ना दोबारा खाना लेकर आने का। तो सॉरी मैडम। और कितना अपमान किया जाएगा ठाकुर जी का इस घर में? पता नहीं है, जो अन्न मन से न बना हो उसका भोग स्वीकार नहीं करते ठाकुर जी। ये खाना लीजिए उसको। अब ये पूजा संपन्न नहीं होगी, ये अधूरी रहेगी। मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगा कि वो आपको क्षमा कर दें और इस पाप का कोई दुष्प्रभाव आप पर न पड़े। और अब मुझे आज्ञा दीजिए। रुकिए पंडित जी, पूजा भी संपन्न होगी और भोग भी लगेगा।
आज पूजा भी संपन्न होगी और भोग भी लगेगा। कृष्णा, चलो भोग लगाओ। नहीं, ये क्या कर रहा है बेटा तू? और ये खाना कहाँ से आया? कितना पाप चढ़ाएगा हम पर? ये खाना पाप नहीं है माँ, गंगा जितना पवित्र है। और ये बाहर से नहीं आया, कृष्णा ने खुद अपने हाथों से बनाया है और मैंने इसे बनाते हुए देखा भी। माँ, कृष्णा ने खाना तब बनाया था जब इसे पता चल गया कि धनिया ने खाना नीचे गिरा दिया भोग वाला, और अनन्या से ये बात छुपा भी दी उसने। माँ ने कृष्णा को मना तो किया था रे, तो फिर ये खाना क्यों बना रही है? तो अब मुझे पता चला कि कृष्णा ने ये खाना इसलिए बनाया ताकि वो नीचे गिरे हुए खाने को अपने खाने से बदल दे, और अनन्या को वो सब ना सुनना पड़े जो उसे सुनना पड़ रहा है। लेकिन इससे पहले कि कृष्णा खाना बदल पाती, अनन्या ये गिरा हुआ खाना बाहर लेकर आ गई। हमारी रानी जी तो अच्छी बातों में राजा जी से 4 कदम आगे है। क्या जोड़ी बनाई है ठाकुर जी, फैंटास्टिक। एक तो पहले ही मुझे पाप और पुण्य का लेक्चर सुनना पड़ रहा है, ऊपर से ही कृष्णा मुझे नीचा दिखाने के लिए अपना बनाया हुआ खाना यहाँ ले आया। कारण जो भी हो, लेकिन कृष्णा के हाथ का भोग कान्हा जी को नहीं चढ़ेगा। हाँ, लेकिन क्यों? पर आंटी, आपको तो कृष्णा को शाबाशी देनी चाहिए। कम से कम वो ये पूजा अधूरी रहने से बचा रही है। हाँ माँ, आप फालतू की जिद कर रही हो। हाँ प्लीज, कृष्णा को भोग लगाने दीजिए। राष्ट्रीय बहन, कृष्णा तो आपकी बहू है ना? न्यूज में देखा था मैंने इन्हें। ये तो बहुत अच्छी बात है अगर आप बहू से भोग लगवा रही है कान्हा जी को। आओ बेटी, आगे आओ और अपने हाथ से कान्हा जी को भोग लगाओ। मिट्टी लगा भोग एक बार को कान्हा जी स्वीकार कर लेंगे, लेकिन बनाने वाले के मन में मैल हो वो भोग कान्हा जी कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मुहूर्त निकल जाएगा, पंडित जी आरती शुरू करिए ना। कृष्णा, भगवान ने आपकी बहू के हाथ का भोग स्वीकार कर लिया। भोग तो स्वीकार करना ही था कान्हा जी को, क्योंकि ये खाना मन के मैल से नहीं, कृष्णा ने अपने दिल से बहुत प्यार से बनाया था। माँ, इस घर की बहू बनने का बहुत शौक है ना तुम्हें कृष्णा? अब इस बेइज्जती का ऐसा बदला लूंगी कि बहू बनना तो दूर की बात है, इस घर में रह भी नहीं पाओगी तुम। हाथ जला दिया तूने धनिया, इसमें डाल दो। तू ठीक से काम नहीं कर सकती धनिया। ओह, इसका हाथ इतना कैसे जल गया? ओह गॉड, धनिया एक काम तुझसे ठीक से नहीं होता, पहले सारा भोग खराब कर दिया और अब ये तू चलते रह हो गया। तू निकल यहाँ से, कोई और काम ढूंढ ले। नहीं मैडम, हम जानबूझकर कुछ नहीं किए हैं, वो तो गलती से हो गया।
दिखाओ। लाल हो गया है पूरा। तुमने जानबूझ के इसका हाथ चलाया ना? अब क्या करते मैडम, इस कृष्णा से घर के सारे काम कराने हैं नौकरानियों की तरह, तो किसी न किसी को तो छुट्टी करनी ही थी ना। अब खाना कौन बनाएगा? सुमन भी छुट्टी पे है और लता तो अब काम नहीं कर पाएगी। कुछ दिन के लिए खाना मैं बना दूंगी। लता, तुम जाके आराम करो। नहीं आंटी, आप कैसे बनाएंगे? आपके पैर में ऐसे ही मोचे, आप किचन में कैसे खड़ी? नहीं नहीं, आप नहीं। वैसे माँ जी, हम क्या कह रहे थे ना कि खाना कुछ दिन कृष्णा जी बना देंगे। हमने आज ही इनके हाथ का खाना खाया है, ये बिल्कुल हमारे घर के जैसा खाना बनाती है। बिल्कुल नहीं। नहीं, मैं केतन से बात करता हूँ, वो एक नया कुक अरेंज करवा देगा। ओके? हारिया, नए कुक आने में 2-3 दिन लग जाएंगे। एंड हु नोज, नए कुक को हमारी चॉइस का खाना बनाना आएगा भी नहीं। डैम इट धनिया, मॉम इसे अभी के अभी घर से बाहर निकालो। नहीं नहीं नहीं, हमको घर से बाहर मत निकालिए ना। कृष्णा जी है ना, वो खाना बना लेंगी। कृष्णा मेरी रसोई नहीं संभालेगी। तनिया, एक बार तुमने ये बोल दिया, दोबारा कभी नहीं बोलोगी। अंडरस्टैंड? कृष्णा यहाँ पे खाना नहीं बनाएगी। जब तक नया कुक नहीं आ जाता तब तक बाहर से खाना ऑर्डर कर लेंगे हम। अंडरस्टैंड? पर आर्यमन सर, मुझे कोई परेशानी नहीं है खाना बनाने में। बस 2 दिन की तो बात है। कम से कम इस बहाने मैं इस घर के काम तो आ पाऊंगी। अगर कृष्णा जी 2-3 दिन खाना बना भी लेंगी तो हमारी तरह नौकरानी थोड़ी ना हो जाएंगी। धनिया, तुम भूल रही हो, तुम्हें मैंने कभी नौकरानी नहीं समझा। एग्जैक्टली आंटी, कृष्णा भी तो अब हमारे परिवार का हिस्सा है, भले ही 6 महीने के लिए सही। और वैसे भी द्वारका में तो हमने इसके हाथ का बना खाना खाया है ना? द्वारका में बात अलग थी अनन्या। वहां कृष्णा हमारी एम्प्लॉय थी, हमारे लिए काम कर रही थी, लेकिन यहाँ शी इज माय वाइफ। और राजश्री आंटी, वो तुम्हारी मॉम है ना? क्या वो तुम्हारे लिए कभी खाना नहीं बनाती? क्या दादी, वो भी तो हमारे लिए खाना बनाती है ना? ये सब करने से वो हमारी नौकर बन जाती हैं। एनीवेज, अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो ठीक है। धनिया, 2 दिन के लिए खाना बाहर से मंगवा देना। ओके? ओके, दैट्स गुड। आर्यमन सर, मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं इस घर के लिए खाना बना पाई तो। माँ कहती थी, एक औरत पत्नी बनकर, माँ बनकर, बहन बनकर जब खाना बनाती है तो इसलिए नहीं बनाती क्योंकि वो उसे जिम्मेदारी समझती है या ड्यूटी समझती है, बल्कि इसीलिए क्योंकि जब वो खाना बनाती है तो उसमें कुछ खास चीज मिलाती है, जो होता है प्यार और उसका अपनापन। फिर जब उस खाने की महक पूरे घर में फैलती है तो एक थाली भी दावत बन जाती है। फिर जब उसका परिवार वो खाना प्यार से खाता है तो उसके परिवार वालों के चेहरे पे मुस्कान देखकर एक औरत के दिल को बहुत खुशी मिलती है। और उससे बड़ी खुशी एक औरत के लिए कुछ भी नहीं होती। इसीलिए तो घर के औरतों को अन्नपूर्णा का भी नाम दिया गया है। इसलिए आप मना मत कीजिए आर्यमन सर। धनिया, कल सुबह तो मुझे सब समझा देना, मैं सब संभाल लूंगी। मैं तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाऊंगी। दो दिन का उपवास है मेरा।